तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने वाला है सांख्यिकी में स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी आज हम लोग मुख्य जो फोकस करने वाले हैं वो माध्य पे फोकस करने वाले हैं। जो 10th में आपको माध्य से प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रश्न का माध्य निकालिए, लेकिन आज पूरे हम डिस्कशन जो करेंगे वो सांख्यिकी का डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक्स क्या होता है, सांख्यिकी क्या होता है, या सांख्यिकी हम किसे कहते हैं। ये आपको एक्सरसाइज 14.1 है जिसका पार्ट 1 या लेक्चर 1 कह सकते हैं आप, और ये ऑफलाइन से लाइव क्लास है, लेकिन आज हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं क्योंकि किसी टेक्निकल फॉल्ट के वजह से ये वीडियो फिर से अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है। ये तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जा रहा है, लेकिन एवरीडे आपको ऑफलाइन से ही लाइव क्लास जाता है। अगर किसी प्रकार का परेशानी हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th के बहुत बेहतरीन चैप्टर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले कि अध्याय 14 में सांख्यिकी पढ़ना, स्टैटिक्स पढ़ना। स्टैटिक्स होता क्या है, सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा, या बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़े का एकत्रीकरण करेंगे हम। सांख्यिकी विज्ञान की एक शाखा है, सांख्यिकी विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आंकड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, आंकड़ा ये क्या होता है, हम आंकड़ा किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश से डाटा होता है या डेटा बोल सकते हैं आप, डेटा होता है। तो ये डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होती है, हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो आंकड़े का एकत्रीकरण करना है, वर्गीकरण करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, या विश्लेषण करना है, या आंकड़े की व्याख्या करना है, इस उद्देश्य से हम सांख्यिकी को पढ़ते हैं। यह पूर्व कक्षा में हम आंकड़े के बारे में पढ़ चुके हैं, हम बटन के बारे में पढ़ चुके हैं। पूर्व पीछे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आंकड़ा क्या होता है 9th क्लास में, और 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आंकड़े का बढ़िया से एकत्रीकरण करना, वर्गीकरण करना, और साथ साथ में प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना, ये सब हम पढ़ेंगे। और बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे आपने देखा कि सांख्यिकी का परिचय हम लोग देखे पीछे, वर्गीकरण, आंकड़े एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 15 बच्चे हैं, आपके क्लास में कुल कितना बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। बाय चांस हम एक बार एग्जाम लिए जिसमें कुल मार्क्स रख देते हैं हम 10 नंबर, कुल अंक 10 नंबर। हम एग्जाम कितना नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। और मेरे पास उस एग्जाम हॉल में कितने स्टूडेंट उपस्थित हुए, 15 स्टूडेंट हुए। एग्जाम हॉल में 15 स्टूडेंट उपस्थित थे और हमने एग्जाम कितना नंबर के लिया, 10 नंबर के। तो कोई बच्चे जो हैं वह क्या किए, 1 नंबर लाए, कोई बच्चे 5 नंबर लाया, कोई 8 नंबर लाया, कोई 3 नंबर लाया, कोई 2 नंबर लाया, कोई 4 नंबर लाया, कोई 6 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 9 नंबर लाया, कोई 8 नंबर, कोई 7, कोई 2। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद कोई लाता है 5 नंबर, कोई 6 नंबर, और कोई बच्चे 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर, 10 में से 1 नंबर लाने वाला भी विद्यार्थी है, 10 में से 5 नंबर लाने वाला भी विद्यार्थी है, 10 में से 8 नंबर लाने वाला भी विद्यार्थी है, और 10 नंबर में से 3 नंबर लाने वाला विद्यार्थी है, और 10 में से 3 फिर लाने वाला विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि 10 में से एक ही स्टूडेंट 3 ला सकता है भाई, 15 में 15वां स्टूडेंट भी 3 ला सकता है। आप एग्जाम में अगर आते होंगे तो 10 में से 6 नंबर भी लाने वाला विद्यार्थी है, 10 में से 4 नंबर लाने वाला भी है, 10 में से 2 नंबर लाने वाला भी है, 10 में से 9 नंबर लाने वाला है, 10 में से 8 नंबर लाने वाला है, 10 में से 7 लाने वाला है, 10 में से 2 नंबर लाने वाला है, 10 में से 5 6 10। इस प्रकार से एक हम आपको आंकड़े दे दिए, ठीक है। और इस आंकड़े को हम सजा करके लिखते हैं, ठीक है। इस आंकड़े को हम क्या करते हैं, सजा करके लिखते हैं। तो जब हम आंकड़े को सजाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से सजाते हैं इसको हम।
इस आंकड़े को सजाने के लिए हम यहां लिख देते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं अंक और बारंबारता। अंक बारंबारता, जो बार बार आता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। जो बार बार आ रहा है उसे क्या कहते हैं? हम बारंबारता कहते हैं। ये हो गया। चलिए, अब तो अंक जो है 1 नंबर से लेकर के कहां तक ला सकता है स्टूडेंट? 10 तक के ला सकता है। हम 10 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हल्का इसका नीचे करना पड़ जाएगा। 8 9 10। इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए, हो गया यहाँ पे। तो 10 नंबर। अब देखेंगे कि कौन बच्चे कितना नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 1 ही स्टूडेंट है। 2 नंबर लाने वाले कितना स्टूडेंट है? देखेंगे आप, 2 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट है। 3 नंबर लाने वाले देखेंगे कितना स्टूडेंट है? 3 नंबर लाने वाले भी 2 स्टूडेंट है। 4 नंबर लाने वाले कितने हैं? 4 नंबर यहाँ पे आया है और कहीं पे ना 1 स्टूडेंट है। 5 नंबर लाने वाले भी 2 स्टूडेंट है। 1 स्टूडेंट यहाँ और 1 स्टूडेंट यहाँ, तो हम 2 लिख दिए। अब 6 नंबर लाने वाले हैं, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ये भी 2। 7 नंबर लाने वाले 1 यहाँ पे हैं, सिर्फ 1 स्टूडेंट है जो 7 नंबर लाए। 8 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट है। 9 नंबर लाने वाले 9 नंबर लाने वाले 1 स्टूडेंट है और 10 नंबर लाने वाले भी 1 स्टूडेंट है। अब हम टोटल को जोड़ते हैं भी, तो 1 2 3 5 6 6 4 10 11 12 13 14 15। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 15 हो गया। टोटल स्टूडेंट 15। एक तो हम आंकड़े को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक क्या टेबल में लिख सकते हैं आंकड़े को। समझना, अभी आपको हम माद नहीं समझा रहे हैं, अभी आपको 9th के इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। अरे बात समझ में। तो यहाँ आंकड़े आपका था इस टाइप से, जिसमें हम लोग 9th में लिखते थे कि 10 नंबर का एग्जाम हमने लिया और इस प्रकार से आपने स्टूडेंट को देखा कि कोई 8 नंबर, कोई 7 नंबर, कोई 5 नंबर, 6 नंबर। अब इसे हम टेबल में भी करके लिख सकते हैं। हो सकता है, अब ये आंकड़े में ऐसे क्यों सजा रहे हैं इसे समझना। अब हो सकता है एग्जाम हमने 1 लाख स्टूडेंट के लिए लिया, तो 1 लाख स्टूडेंट के तो हम डाटा ऐसे नहीं सजाएंगे, क्योंकि 1 लाख के लिए कॉपी में खाली नंबर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया, हम एक सीरीज बना लिए कि अब एग्जाम कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एग्जामिनर लेगा तो 100 नंबर के लेगा या 500 नंबर के लेगा, तो 500 कॉलम में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि 1 लाख स्टूडेंट भाग ले लिया और हम सब के नंबर लिखना शुरू करेंगे तो उतना कॉपी में भी अवेलेबल नहीं है कि अट सकता है, समा सकता है उसमें। तो हम इसको टेबल में, अगर इससे और चाहते हैं कि हम छोटा करें तो वर्ग अंतराल में हम कर लेते हैं उसको कन्वर्ट। उसे हम वर्ग अंतराल में भी डाइवर्ट कर सकते हैं। चाहते हैं ये आंकड़े को हम और छोटा करके लिखें। ये आंकड़े को हम और छोटा करके लिखने के लिए चाहें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता। बारंबारता। अब वर्ग अंतराल आप क्या लिख सकते हैं? हो सकता है कि 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर का वर्ग अंतराल बना सकते हैं, चाहे 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर के 2 से 3 नहीं, 2 से 4, फिर 4 से ले सकते हैं 6, 6 से 8, 8 से 10 हो गया। अब 10 से 12 ले सकते हैं।
इस प्रकार से कर सकते हैं आप आंकड़े से जाने के लिए। और छोटा हो गया, जैसे पहले कितना कॉलम बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम। अगर चाहें कि इससे और हम छोटा करें, तो अगर चाहते हैं हम कि और छोटा करके लिखें, तो हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 1 से डायरेक्ट हम 3 ले लें, अब 3 से इसको हम 6 से हम 9 भी ले सकते हैं, 9 से डायरेक्ट हम 12 ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और छोटा हो गया, अगर हम 5 के डिफरेंट भी, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं वर्ग अंतराल करके। लेकिन हम सबसे पहले उसी वाला लेते हैं। हम 1 से 2 लेते हैं वर्ग अंतराल, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। अभी आपको माद नहीं समझा रहे हैं, अभी आंकड़े को सजाना समझा रहे हैं। अब बताइए 1 नंबर से 2 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए अब यहाँ पे 1 नंबर से 2 नंबर वाला के नहीं जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर वाला को नहीं जोड़ना, 1 नंबर लाने वाला, तो 1 स्टूडेंट हो गए। अब 2 और 3 4 के नहीं जोड़ना है, ठीक है, उच्च संख्या किस में जोड़ने हैं? 2 नंबर और 3 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है? तो 2 और 3 नंबर लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। अब 4 और 6 नंबर, 4 और 5 बोले, 4 और 5 वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 3 स्टूडेंट हैं। अब देखिए 6 और 7 लाने वाला स्टूडेंट कितना है? तो ये भी 3 है। 8 और 9 नंबर लाने वाले कितने हैं? 3 स्टूडेंट हैं। 10 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है? तो 1 स्टूडेंट। अब देखिए 10 को इसमें नहीं जोड़ देना है, 10 को हमेशा नीचे वाला में जोड़ना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप टोटल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एवरेज निकाल लिए, स्टूडेंट का औसत निकाल लिए एक प्रकार से। ये देखिए सिग्मा का संकेत है, ठीक है, इसका मतलब होता है योग्य। एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, तो अलग लैंग्वेज में सिग्मा को हम योग बोलते हैं। सिग्मा को हम योग समझ लो, एकदम किताब नहीं पढ़ रहे हम लोग। सिग्मा के मतलब एकदम जोड़ होता है, एकदम ठेठ में रट लीजिए कि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अगर हम बरम्बारता के साथ सिग्मा लग देंगे, अगर बरम्बारता को हम एफ से सूचित करते हैं, बरम्बारता को हम एफ से, अब याद रखिए बरम्बारता को हम एफ से, सब धीरे धीरे पॉइंट याद कराते चल जाएंगे आपको। बरम्बारता को एफ से और सिग्मा का योग समझते हैं। अगर कहीं पे आपको हम लिख दें कि सर सिग्मा एफ, एक मतलब समझना बरम्बारताओं का योग्य, सिग्मा एफ के मतलब बरम्बारता का योग्य। अगर हम कहीं लिख दिए सिग्मा एक्स, तो एक्स बोलते हैं चर मान को या वर्ग चिन्ह को, किसको? वर्ग चिन्ह को, तो वर्ग चिन्ह का योग्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है अभी इसमें। यहां तक हो गया। अब मान लीजिए इसके हम इसको माध्य निकालते हैं, तो हम अब किस प्रकार से माध्य निकाल पाएंगे? तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये हो गया चर मान, ये हो गया एफ, यहाँ एफ इंटू एक्स मतलब बरम्बारताओं का योग्य ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए पहले आप। तो 1 और 1 गुना किए तो 1 आ गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 1 में गुना किए तो 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 8 दूनी 16, 9 और यहाँ पे हो गया 10। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें सिग्मा एफ एक्स पता लगेगा, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, या तो फिर एफ आई भी बोल सकते हो, एफ आई एक्स आई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स आई बोल सकते हैं इसको। तो सिग्मा एफ एक्स पता लगेगा। अब बताइए इसको जोड़ते हैं हम, कितना आ जाएगा? तो यहाँ 6 4 10 हो गया, 10 और 10 20, 10 30, यहाँ 6 4 10, 10 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 15, यहाँ एक इसमें ले लिए तो 45 और 15 हो गए 60, 60 10 70, 70 और 9 79, और इसको जोड़े तो सिग्मा एफ पता लग गया। अगर इसका हमके माध्य पूछता तो माध्य का हम लोग एक्स बार बोलते हैं, सो दर्शाते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा
सिग्मा एफ आई होता है। तो 79/15 भागा देते आंसर आ जाता। इसी प्रकार हम इसको भी हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये दोनों का बीच का में x निकालना होता। तो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी सब आंकड़ा से जाना सीखिए। बाकी हम आते हैं कि माध्य हम किसे कहते हैं। तो देखेंगे माध्य को 3 विधि से निकाल सकते हैं। माध्य को कितना विधि से निकाल सकते हैं आप? 3 विधि से। पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। दूसरा में है आपको ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ और गुने एच। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि x क्या होता है। अब हम लोग x के बारे में जाने। x का मतलब क्या होता है? x का मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। f के मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता जो बार बार आता है। ठीक है। अब यहाँ पे d आ गया। तो d जो फार्मूला होता है x माइनस एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे x तो पता है, एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह में a को घटाना, लेकिन a क्या होता है? a जो होता है वो होता है वर्ग चिन्ह के मध्य मान, वर्ग चिन्ह का मध्य मान होता है। यह मध्य वैल्यू बोल दीजिए, वर्ग चिन्ह का मध्य वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे एक u आता है कि फार्मूला में u भी आप देखेंगे कि u कहीं का प्रयोग हुआ। तो यू आई क्या है? एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए तो पता, एक्स पता आपको, एच मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। की लंबाई। अब x क्या है? तो x तो हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह को, ठीक है। लेकिन वो कैसे निकालेंगे? तो उच्च सीमा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो हमको x i का मान पता लग जाएगा। तो आपको ये फार्मूला के साथ साथ ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद रहता है तो फिर आसानी से आप हर फार्मूला को, आप हर मैथ को आसान से बना लोगे। तो सबसे पहले एक हम आपको मैथ देते हैं कि एक छात्र है, मान लेते हैं छात्रों की उम्र, छात्रों की उम्र 0 से 10 साल के भी छात्र हो सकते, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर के 40, फिर 40 से लेकर के 50, यहाँ तक के छात्र हैं। आपको 50 वर्ष की उम्र के तक है। अब छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 0 से लेकर 5 छात्र हैं, 10 से लेकर के 20 साल उम्र वाले छात्र जो हैं वो 3 गो हैं, फिर 20 से 30 साल वाले 7 छात्र हैं, ये 8 छात्र हैं और ये 5 छात्र हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको डाटा दे दिया गया है। तो इनका माध्य निकालना है। ठीक है। ये प्रश्नों को क्या करना है आपको? माध्य निकालना है।
ये प्रश्न आपको इस टाइप से दे देंगे, छात्रों का उम्र दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है छात्रों की संख्या। अब इसमें आता है कि छात्रों का उम्र और छात्रों की संख्या आपको दे देता है और बोलता है माध्य निकालिए। तो हमें पता है कि माध्य का जो होता है वह 3 तरीका है। तो सबसे पहला हम जो निकालेंगे वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि होता है। कौन विधि, प्रत्यक्ष। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य निकाल के बताते हैं और बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आप क्या करो, कितना कॉलम के है, 1 2 3 4 5 कॉलम का टेबल बना लो। पहले देखो टेबल यहां पे हम बना रहे हैं, एक तो होगा वर्ग अंतराल का, दूसरा हो जाएगा बारंबारता। यहां हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम बारंबारता। बस आगे पहले इसको हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये आपको प्रश्न में वर्ग अंतराल को आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अच्छा, वर्ग अंतराल 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं, अतिव्यापी, एक अंतिव्यापी होती है। अगर अंतिव्यापी रहे तो क्या करोगे, निम्न सीमा में 0.5 घटा दोगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दोगे। जब आएगा वैसा प्रश्न तो बताएंगे हम। कभी कभी वर्ग अंतराल ने अच्छा सजा करके नहीं देता है तो उसके लिए अलग से हम बताएंगे। तो वर्ग अंतराल आपको क्या दिया हो बाबू, 0 से लेके, बहुत आसान है, 0 से 10, 10 से 20 ये अतिव्यापी है। अब 20 से 30, 30 से लेकर के 40 और 40 से लेकर के 50 तक के दिया हुआ है। ये आपको दिए हुए वर्ग अंतराल। ठीक है, हम लिख दिए वर्ग अंतराल। और बारंबारता भी आपको दिया हुआ है। बारंबारता क्या दिया हुआ है, 0 से 5 3 7, एकदम सीरीज वाइज लिख देंगे, 8 और फिर 5। हम बताएं बारंबारता को हम F बोलते हैं, FI। अगर हम इसको जोड़ते हैं बारंबारता को तो हमें क्या पता लगता है, बारंबारता को जोड़ते हैं तो सिग्मा FI। बारंबारताओं का योग क्या कहलाता है, सिग्मा FI कहलाता है। बारंबारताओं का योग क्या कहलाता है, सिग्मा FI कहलाता है। तो हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 2 20, 5 25 और 3 28। फिर से जोड़ देते हैं, 5 3 8, 8 16, 16 और 7 16 2 18, 18 5 23, 23 और 5 28 हो गया। सही है। अब आपको अगला पॉइंट जो निकालना है वो निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को हम x बोलते हैं। वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। फिर से ध्यान रखिए, वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं आप, x बोलते हैं। अब x निकालने का हम फार्मूला सीखे थे हम लोग कि x क्या होता है। x का फार्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अब बटा में 2। तो देखिए ये हुआ निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसमें निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है। तो हम वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं तो पहले 0 से लेकर 10 तक के वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। तो 0 और 10 के जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5। 10 और 20 के जोड़े तो हो गया 30, अब आधा करेंगे तो 15, या 2 से भागा दीजिए चाहे आधा कीजिए, एक ही चीज होता है। 20 और 30 जोड़े तो 50, इसका आधा हो गया 25। 30 और 40 70, आधा हो गया 35। 40 और 50 90, आधा हो गया 45। ये सब डिफरेंट भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे हम fx। अब पता है कि हम माध्य निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष, किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो भाई FI तो हमें पता लग गया, F हमें पता है, F भी पता है। अब क्या करा कि FI XI के योग, सिग्मा का मतलब योग होता है, तो FI और XI दोनों गुना करके इसको जोड़ देना है। तो FI XI को गुना करते हैं हम, FI गुने XI। तो 5 और 5 गुना किए तो 5 5 25 हो गया, 15 45 हो गया। अब 7 और 25 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हो गया
और 7 दूनी 14 और 3 17 175, 35 तो 8 बजे 40 के हो गया 0, वर्ती 24 और 4 28, फिर हो गया 45 5 25 के 5 5 को 20 और 2 22। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है सिग्मा एफआई एक्सआई। अब बताइए हम सबको इसको क्या करें, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, सिंपल तरीका से दम जोड़ना है। 5 0 5 5 5 तो 5 को 20 के 0, हाथ में हासिल क्या रह गया 2 रह गया। अब अगला जोड़ते हैं 8 2 10 10 और 7 17 17 और 4 17 4 हो गया 21 और 2 21 और 2 23 और 2 हासिल था तो हो गया 23 और 2 25। ठीक है, उसके बाद देखिए हासिल 2 रह गया 2 2 4 1 5 और 2 7 750 आ गया। ऐसे फिर आप जोड़ लेंगे, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। टू 5 प्लस 4 5 प्लस 1 7 5 प्लस 2 8 0 प्लस 2 2 5 750 सही है। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया 750 और एफ आई का मान है 28। अब बताइए 28 से हम कितना में भागा दे देंगे, 750 में हम भागा दे देंगे, 28 से भागा दे देंगे इसमें हम, तो कितना पता लगेगा 26.7 पता लगेगा, 26.7। यह क्या निकल के चला है, माध्य निकल के चला है। कौन विधि से निकाले हम, तो हम प्रत्यक्ष विधि से निकाले इस माध्य को। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से निकाले। तो प्रत्यक्ष विधि से हम इस प्रकार से माध्य निकाल सकते हैं। किसी प्रश्न का ऐसे हम जब अभ्यास कराएंगे, जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो आपको हम बारीकी से समझाएंगे, पर आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन तीनों माध्य को बनाते कैसे उसको बारे में पहले क्लियर कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही प्रश्न को रहने देते हैं। यहां पे डाटा वर में क्या ले, पूंजी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 0 से लेकर 20 साल या 10 साल जो भी रहे सेम डाटा लेते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि तीनों जो हमारा माध्य है डाटा सेम रखते हैं। आपको डाटा यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से नहीं जा पाएगा, अच्छा कोई बात नहीं है। छात्रों की उम्र यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा लिखने में। अब छात्रों की उम्र और यहाँ पे हो जाएगा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब बताइए छात्रों की उम्र में क्या लिए थे, 0 से 10 साल, 10 साल से लेके 20 साल, 20 साल से लेके 30 साल, 30 साल से लेके 40 साल और 40 साल से लेके 50 साल। ये 5 स्टूडेंट थे। यहाँ से डाटा लेते हैं, 5 3 7 8,
5, 3, 7, 8 और 5। अच्छा, डाटा हम सेम लेने का एक रीजन था मेरे पास, क्योंकि तीनों विधि से ऐसा छात्रों को नहीं लगे कि तीनों से आंसर अलग अलग आ सकता है, इसीलिए हम सेम डाटा को लिए ना। अगला प्रश्न भी हम बना सकते थे इसमें। अब यहां पे आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा लेते हैं इसमें और एक टेबल सजा देते हैं यहां पे, ठीक है, और एक टेबल यहां सजा देते हैं। वर्ग अंतराल तो आपको लिखना ही है, फिर बारंबारता, तो चलिए इसका टेबल हम क्लियर कर लेते हैं। वर्ग अंतराल आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहां से लिखना है डाटा, ठीक है, 40 से 50। अब बताइए कि सर 0 से 10, 0 से लेके 10 तक डाटा वाला कितने हैं, 5 हैं। अब 10 से 20 वाले 3 हैं, फिर 20 से 30 वाले 7 हैं, और फिर 30 से 40 वाले 8 छात्र हैं, और जिनका उम्र 40 से 50 वर्ष हो गया वह कितना छात्र हैं, 5 छात्र हैं। और सबसे पहले हम बारंबारता को बोलते हैं FI, लिख देते हैं, बारंबारता को हम F से सूचित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला कॉलम, अब हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह XI। तो XI हम क्या बताए थे कि उच्च सीमा निम्न सीमा के जोड़ करके दूसरे भाग करेंगे, तो 0 से 10 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 से क्या हो गया, 20, तो 10 और 20 के जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 और 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 15। फिर हम 20 से लेके 30 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 50, और भागा करते हैं तो हो जाता है 25। फिर निम्न सीमा 30 और उच्च सीमा 40, 30 और 40 को जोड़ दें तो 70, और इसका डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 35। फिर आगे देखिए 40 से 50 को जोड़ें तो 90, इसका आधा हो जाएगा 45, मतलब 45। तो अब हमें देखना है कि हम कौन सा विधि का यूज कर रहे हैं। तो हम कल्पित माध्य यहाँ पे देखेंगे, सबसे दूसरा सेकंड पर जो आपका है, सेकंड नंबर पे था कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य का हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले कल्पित माध्य, कल्पित विधि बोल सकते हैं। माध्य को हम एक बार से दर्शाते हैं, A प्लस, अच्छा कैपिटल ए, किसी किसी बुक में स्मॉल ए भी दे सकता है, तो सिग्मा FI फिर DI बटा सिग्मा FI, हो गया, फार्मूला यही होता है। अब तो हमें भाई सिग्मा FI तो पता है, क्योंकि हम बारंबारताओं के योग कर दें तो सिग्मा F हमें पता लग जाएगा। अब जायज सी बात है कि हमको तो D नहीं पता है, तो हम D का फार्मूला सीखे थे ऊपर में कि सर D का फार्मूला होता है DI का x माइनस A होता है, क्या होता है, x माइनस से। अब x क्या बोले थे हम, x तो निकल गया, x में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे A, तो हम A का सिखाए थे कि A जो होता है क्या होता है, वर्ग चिन्ह का मध्यमान, वर्ग चिन्ह का मध्यमान, वर्ग चिन्ह का क्या होता है, मध्यमान होता है। तो वर्ग चिन्ह का मध्यमान कौन है यहाँ पे, तो DI है। वर्ग चिन्ह का मध्यमान कौन हुआ, A होता है। वर्ग चिन्ह का मध्यमान को हम A बोलते हैं। अब बोलेंगे सर वर्ग चिन्ह का जो हमारा मध्यमान है वो कौन है, हम ये समझाइए पहले कि वो कौन होता है। तो मध्य में देखो ये वैल्यू है कि नहीं है, देखिए वर्ग चिन्ह के मध्य का वैल्यू कौन है, 25 है, तो 25 हमारा A हो गया, समझना है, 25 हमारा क्या हो गया, A हो गया, यहीं पे समझना है, 25 हमारा क्या हो गया, A हो गया। A का मान हो गया 25। अरे बात समझ सबको,
तो a का मान 25, अब यहाँ पे 5 गो था तो बीच में ही कर दिए 25, तो समझ में आता है। और कहीं 6 गो हो गया तब, जैसे डाटा यहाँ तक आगे तक चला था, मान ली 45 तक, सॉरी 55 आ जाता, तब यहाँ क्या करते आप, अरे भाई रेड होइए ने, 55 हो जाता, तब हम इसको भी ले सकते थे और बीच में ये भी होता है, इसके बीच हो नहीं रहा था तो ये भी ले सकते थे ऊपर वाले और नीचे वाला भी अंक हम लेकर के बना सकते थे। समझ में आया बात? अगर 6 गो डाटा हो जाएगा तो बताइए कि 5 उंगली तो बीच मेरा मान लीजिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 6 उंगली हो गया तो मेरा बीच कहाँ मानिएगा, ये भी बीच है और ये भी बीच है। देखिए ये भी बीच हो गया, 5 उंगली दिखाई दे रहा है तो इसका बीच ये हो गया, लेकिन 6 उंगली बढ़ जाएगा तो बीच ये भी और ये भी काम करेगा, इधर बढ़ाएंगे तो, अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो बीच ये दोनों हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं मध्यमान, तो हम इसको ले लिए ए। अब हमें डी आई का फार्मूला पता है, इससे पहले इसको तो मिटा दें, डी आई का फार्मूला पता होता है एक्स माइनस ए। एक्स में से क्या करना है, ए को घटाना है, तो एक्स ये हो, अब ये घटाएंगे, 5 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -20 बचेगा। फिर से देखो, एक्स का मान 5 है और ए का मान 25 है, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -5, 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद 45 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। हो गया क्लियर? अच्छा यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, वो मिस्टेक कर गए यहाँ पे, 10 हो जाएगा, 15 में से 25 जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई का गुणनफल, एफ आई जब इतना पता लग जाए तो एफ आई और डी आई का गुना कर दीजिए, ठीक है। तो एफ आई ये है और डी आई ये है, अभी दोनों के हम गुना करते हैं, तो 20 और 5 हम गुना करते हैं। हाँ देखिए एफ आई है, डी आई है, इसका डी आई का वैल्यू भी पता लग गया। अभी गुना 5 और 20 गुना करेंगे तो -100। अब हम 3 और 30 गुना करेंगे तो -10 गुना करेंगे तो -30। 7 और 0 में गुना करेंगे तो 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है। बताइए 10 और 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 20 और 5 में गुना करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ज़्यादा नहीं, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि सर हम f को जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा f पता लग जाएगा। और जोड़िए आप 5 और 3 8, क्योंकि सेम डाटा था तो 28 आएगा, क्योंकि पीछे वाला तो डाटा लिए हम सेम, जोड़े थे पीछे में, 28 आ गया। अब हमको इसको जोड़ना है तो सिग्मा एफ आई और डी आई पता लग जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो जोड़िए 100 से 100 तो पहले खत्म हो गया। अरे बात समझ में नहीं समझ में आता है, देखिए तो माइनस माइनस जुड़ता है तो -130 हो गया ना जी, -130, और इसको जोड़ेंगे तो +180। अब माइनस और प्लस माइनस होता है तो 180 में से 30 गया तो कितना बचा, +50 बचेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम डायरेक्ट कितना लिख दिए, 50 लिख दिए। कितना लिख दिए, एफ आई और डी आई कितना लिख दिए हम, 50 लिख दिए। अरे बात समझ में, यहाँ पे कितना लिखे हम, 50 लिखे। हाँ एफ आई और डी आई, ठीक है। कितना लिख दिए हम, 50 लिख दिए। अब क्या करना है आपको कि सर फार्मूला पे अटैच कीजिए ना, ए का मान कितना है, 25 है, प्लस देखिए यहाँ ए का मान 25 प्लस है, प्लस एफ आई और डी आई का मान है 50 और एफ आई का मान है 28। यहाँ रहने दीजिए 25 को, और प्लस 28 से हम 50 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो बताइए 28 से हम 50 में 28 से हम भाग देंगे तो कितना पता लगेगा, 1.7 पता लग जाएगा, 1.7। तो जोड़ देंगे तो 26.7। पीछे वाला के आंसर भी 26.7 था। और इसका भी हम जब कल्पित माध्य से निकाले, कल्पित विधि से माध्य निकाले, कल्पित विधि से माध्य निकाले तो इससे भी 26.7, या तीनों विधि में किसी भी विधि से निकालेंगे आंसर सेम आना है, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर पे चलते हैं।
डाटा सेम रखेंगे हम इसमें भी। डाटा क्या रखना है? छात्रों की उम्र। अरे भाई छात्रों का उम्र थोड़ा मोटा कर लेते हैं। छात्रों का उम्र और छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या। देखिए उम्र कितना माने? 0 से लेके 10 साल में जो छात्र हैं वो 5 छात्र हैं। 10 से लेकर 20 वाले जो छात्र हैं, ये डाटा में पीछे से देखना होगा, 3। अब 20 से लेकर जो 30 छात्र हैं वह हैं 7, और 30 से लेकर जो 40 छात्र हैं वह हैं 8, और 40 से लेकर 50 छात्र हैं, उनकी संख्या हो गया आपको 5। डाटा फिर से हम देख लेते हैं, रिपीट कर देते हैं, 7 और 5, ठीक है। अब ये जो हम निकालने जा रहे हैं, किस विधि से निकालने के लिए जा रहे हैं? चलिए हो गया। सबसे पहले वर्ग अंतराल ले लेते हैं हम। वर्ग अंतराल कितना ले हम? 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, और उसके बाद 40 से लेकर 50। अब छात्रों की बारंबारता, बारंबारता 5, 3, 7, 8 और 5 हो गया। अब निकालना वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह सब में लेना है, ठीक है। एक साई ये F हो गया। अब वर्ग चिन्ह हम पीछे निकाल चुके, इसलिए हम फास्ट में निकाल देते हैं। इसका वर्ग चिन्ह हमारा 5 था। 5, 15, 25, 35, 45। वर्ग चिन्ह कुछ नहीं करना, दोनों के जोड़ना और दूसरे भाग देते चल जाना है। अब हमको निकालना है कौन विधि? तो विधि हमारा था पद विचलन विधि। पद विचलन, तो A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुने H। अब U का फार्मूला जो था हमारे लिए, U का फार्मूला क्या था? तो U का जो फार्मूला है वो होता है क्या? XI माइनस A बाई H। XI माइनस A बाई H। तो अब आपको तो पता है कि जो सर X है वो X हमारा मध्य वाला होता है। A जो है वर्ग चिन्ह के मध्य वाला को हम X मानते हैं, ठीक है। अब इसमें से घटाना है। अब H, तो H हम यहाँ लिख देते हैं कि सर A का मान जो है, A का मान 25 हो गया, और H का मान जो हो गया, H का मान हो गया कितना? वर्ग चिन्ह की लंबाई को हम H बोलते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 कितना लंबा है? 10 से लेकर 20 कितना है? सब 10 से लंबा है, तो H हो गया 10। अब देखिए हम X में से 1 को घटाएं, 5 में से 25 घटाएं तो आ गया 20, और 10 से भागा दिए तो -2 हो गया। अब 15 में से घटा तो -10, और 10 से भागा दिए तो -1, ये हो जाएगा 0। 25 में से ही गया तो हो गया 10, और भागा दिए तो 1, इसको भागा दिए तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें निकालना FIU, मतलब FI गुने UI, FI गुने UI। अब FI UI के गुना कर दो, शॉर्ट सी बात है। तो 5 दूनी -10, यहाँ से गुना करेंगे तो -3, यहाँ से गुना करेंगे तो 0, यहाँ से आप गुना करोगे तो 8, और 5 दूनी 10। अगर हम बारंबारता के योग करते हैं तो सिग्मा FI हमें पता लगेगा।
अब सिग्मा एफ आई हम पीछे वाला डाटा से 28 लिख देते हैं जोड़ के, आप जोड़ लीजिएगा घर में। अब इसको हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई और ई वाई पता लगेगा। अब बताइए एफ आई और ई वाई जोड़ेंगे तो अब देखिए 10 और 10 तो इसी कट गया, यहाँ पे +5 पता लग गया, +5। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, जोड़ लीजिएगा, जोड़ने से कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई का मान हो गया 5, अब बटा में सिग्मा एफ आई 28 और गुने 10, सेम देखिए तो 25 प्लस यहाँ गुना करेंगे 50/28 हो गया। अब 28 से हम 50 में जब भाग देते हैं तो कितना आता है 1.7 और जोड़ दीजिए तो 26 पॉइंट का हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा हो गया कौन सा, पद विचलन विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने का 3 तरीका था, जो आपके सामने तीनों तरीका हम यहाँ पे रखे हैं। तो तीनों तरीका से आप माध्य निकाल सकते हैं। इसमें माध्य में और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, कभी भाई एफ का मान साइलेंट कर देता है, कभी एक्स का मान साइलेंट कर देता है। तो ये रेयर केस आपको हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे जब बुक पढ़ाना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो होगा पार्ट 2 में भाग 2 जो आएगा आपके पास, वह इसमें हम लोग चलेंगे कि पद विचलन क्या, पद साइलेंट क्या होता है, मतलब एफ साइलेंट रहेगा तो उसका मान हम किस प्रकार से निकाल सकेंगे। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पर इसको देखते हैं। हम इसमें जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या आने वाला है, नेक्स्ट भाग में हम लोग, अभी तो हम लोग 3 विधि सीख लिए, तीनों विधि ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन जब बारंबारता कभी साइलेंट होगा, बारंबारता कभी कभी लुप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा वहां से, और आपको बारंबारता ही निकालना है, जबकि वहां माध्य आपको दिया हुआ रहेगा। अच्छा, माध्य दिया हुआ रहेगा तभी आपसे बारंबारता पूछेगा, ध्यान रखेंगे। बारंबारता जो लुप्त बारंबारता होता है, कभी कभी लुप्त मतलब वो बारंबारता आपको नहीं देगा और वो बारंबारता आपसे पूछता है, तो वहां पे लुप्त बारंबारता आपको तभी पूछेगा जब आपको माध्य देगा। और इसका प्रश्न हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए भाग 2 लेक्चर 2 में आप आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि माध्य में और कौन कौन सी प्रश्न को डिस्कशन हम कर सकते हैं।